गैस मैंने गुजराती में बहुत सारे वीडियोस बनाए, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने रिसेंट बनाया, उसमें बताया कि कैसे उनकी पॉजिटिव बातें बताएं कि कैसे वो ऑनेस्ट होते हैं, कैसे मेरी लाइफ भी बल्कि बड़े ऑनेस्ट गुजराती नहीं चेंज की थी, इन द सेंस कि वो मेरा फर्स्ट फ्यू कंसल्टेंट्स में से एक था एंड ही रेफर्ड मी अ नंबर ऑफ पीपल। बहुत तगड़ा बंदा था, ठीक है ना। अब मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। मैंने उससे पहले एक बार नेगेटिव बातें भी बताई थी, अब मैं कुछ नेगेटिव बातों के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। गाइज मैं ना गुजराती को एक चीज़ समझे ना, सारे लोग ना यहाँ पे आते गुजराती बिजनेस में होते हैं अमेरिका में ना, उसके कारण हमारे आईटी के लोग बड़े ग्रामराइज हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं है तो बड़ा कोई राइट, और फिर उसका रिच डैड पुअर डैड पढ़ते हैं तो हमारे आईटी के बंदे उनको लगता है कि अरे तो नेट्स की तो नेटवर्थ भी अच्छी है। अरे भाई, उसको उतना ही कमाने के लिए वो नेटवर्क खर्चनी ही पड़ेगी, और जब उसको उसको सैलरी डबल या डेढ़ गुना करनी है तो उसको नेटवर्क भी दोबारा से डबल करनी पड़ेगी। समझिए, उसको पहले जो सारे वो पैसे कमा रहा है उसको सेव कर करके उसको डाउन पेमेंट डालनी है अगली मॉडल की, ठीक है। तो इस बात को समझो। एनीवे, तो गैस मैं यार यहाँ पे आधी जनरेशन लगाई और मैं सारा समझ गया, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि तुम लोगों के दिमाग पे पत्थर पड़े हैं गुजराती भाइयों। आप लोगों को नहीं पता चला कि आईटी की जॉब जो सी है वो ये बिजनेस बिजनेस से बेटर है। आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी सारा फैमिली लगी हुई है, तब जाके आप कुछ कमा पा रहे हो, राइट। आपको नहीं पता चला कि लेबर क्लास बिजनेस है, ये ब्लू कॉलर बिजनेस है। एक मॉडल लेके पड़े रहते हो 20-25, 25, 30 30 साल तक। ये सिर्फ मतलब आपके को मैं ईयर 2025 में आके एक बंदा बताऊंगा, आप 60 से यहाँ पे रह रहे होते हैं, आपकी 3-3 जनरेशन यहाँ पे आ चुकी हैं, 3-3 जनरेशन यहाँ पे पल रही हैं, आपको आज तक नहीं पता चला ये बातों का। बड़ी हैरानी की बात है। गोज टू प्रूव कि आप दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। ठीक है ना, मैंने वीडियो पहले मैंने बनाया एक्सप्लेनिंग कि भैया दिमाग नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दिमाग सब में होता है। दिमाग लगाना नहीं चाहते, दिमाग में भूसा भर के बैठते हैं। आपकी तीनों जनरेशन पहले सड़ रही थी, उनको नहीं पता चला। अभी एक बंदे ने वीडियो बनाया कि पटेल ब्रदर्स ये वो, उन्होंने किराना मार्केट इधर किया है। आपको नहीं पता चला कि इलीगल बिजनेस होते हैं, इसमें इलीगल लेबर रखनी पड़ती है, कल को कोई रेड वेड पड़ गई तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। आपको नहीं पता चलता, ये सर मुझे ही पता चल रहा है। आधी जनरेशन नहीं लगाई मैंने और मुझे पता चल गई ये बात। आप लोगों की 3-3 जनरेशन यहाँ पे पल गई हैं, 1960s में आए थे। तो यार आप ये सब चीज़ें नोट नहीं कर पा रहे हो कि ये मोटल बिजनेस में आप घुसे हुए हो और जो एक किराना बिजनेस में आप घुसे पड़े हो, ये सब बिजनेस उनसे हैं, फालतू के काम है जिसमें लेबर काम बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं दिखता कि डॉक्टरों का लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से बेटर है? आपको नहीं दिखता कि एक अच्छा आईटी इंजीनियर जिसको थोड़ी सी समझ है वो ज़्यादा आपसे बेटर लाइफस्टाइल रख रहा है? आपको नहीं दिखता? सर मुझे दिखता है, राइट। और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश भी नहीं करनी, राइट। राइट। मैं देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ गाइस, मैंने पंजाबी के ऊपर बड़े बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने एक डेटा देखा है। ऑलमोस्ट अगर 10 बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूल्स में, तो 5 पंजाबियों के हैं। सोचो पंजाबी कितने कम होते हैं, परसेंटेज में तो बहुत ही कम है सारे इंडियंस की। जितने सारे 10 देसी बच्चे होते हैं ना, उनमें से 5 पंजाबियों के होते हैं। तो दे आर कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ द किड। मैं नहीं कहता प्राइवेट वर्सेस, मैंने पब्लिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो बंदा तो कमिट कर रहा है ना अपनी तरफ से। आप मतलब गुजराती होता ही नहीं, एक आधा होता है बस। क्यों? आप लोगों को अपने बच्चों को कुछ नहीं बनाना? आपने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया कि आप अपने बच्चों को कोई अनपढ़ सा बनाओ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दो, इधर उधर पाल लो, उसको उसको दुकान पे बिठा दो। ये आपने फार्मूला ढूंढा है। आपको नहीं पता चला कि ये फार्मूला गलत है? नहीं पता चला आप लोगों को? हैं, आपको ये बातें नहीं पता चली? इतनी सिंपल सी बातें हैं, राइट। मैं आया हूँ इसको 2025 में आके वीडियो बना रहा हूँ, आपको तब पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाओ, पीएचडी बनाओ, रिसर्च में डालो। आप रिसर्च में क्यों नहीं डालते अपने बच्चों को? आपको लगता है रिसर्च में पैसा नहीं है? आपको पता है रिसर्च वालों को रॉयल्टीज मिलती हैं, उनको स्पीकर्स की असाइनमेंट्स मिलती हैं, उनको इतना इतना पैसा होता है। डू यू नो दैट? अंदाजा है आपको उनको पास कितना पैसा होता है, राइट। आपको नहीं दिखता कि जो प्रोफेसर हैं कितना बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हो और आप कैसा गंदा सा रद्दी सा लाइफस्टाइल जी रहे हो? ये मुझे ही दिखता है कैसा लेबर वाला लाइफस्टाइल है। अच्छा, आपको नहीं दिखता कि कैसे मोटलों में रिमोट 80% मोटल्स रिमोट जगह पे होती हैं, मे बी ज़्यादा ही हो, आपको ज़्यादा परसेंटेज पता होगी, और उनमें कितना क्राइम होता है? आपको नहीं दिखता? ये सर मुझे दिख रहा है। आप कहते हो कन्वीनियंस स्टोर के काम में हो आप, कन्वीनियंस स्टोर में आपको नहीं पता कैसी कैसी लोकेशंस पे होते हैं और वहाँ पे कितना रिस्की होता है? ये सर मुझे ही दिख रहा है। आपने एक लो एंड लाइफस्टाइल और लो एंड ऑफ द सोसाइटी चूज़ कर लिया है,
और सारी दुनिया जो आईटी के लोग हैं वो बेचारे दुखी फिरते हैं कि अरे बिजनेस नहीं करिए, देखो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। और उनके पता नहीं, अब गुजराती से बगाड़ते कम है, पंजाबी ज़्यादा बगाड़ते हैं। लेकिन गाइस गुजराती थोड़ा सा तो यार अपना इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा सा तो इंट्रोस्पेक्ट करो। आपने सीएस नहीं बनाने, कभी किसी को सीए नहीं पढ़ाना। आई नो फ्यू गाइस, एक अदर मैं भी जानता हूँ सी है जो गुजराती बंदा, तो भैया सुपर स्मार्ट बंदा है वो। आपको नहीं लगता कि उसकी तरक्की, आपको नहीं दिखती उसकी तरक्की? आपको नहीं दिखती? मेरे को दिखती है। अगर आपके यहाँ के कोई सीए है या कोई डॉक्टर, आपको नहीं दिखता कि वो कितना अच्छा कर रहा है? तो आप नहीं सोचते कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनाएं या लॉयर बनाएं? ये नहीं सोचते आप? आपको नहीं दिखता कि क्या कैसे कर रहे हैं? या मुझे दिखता है सिर्फ? आई नो वन गाय जो गुजराती है वैसे, तो वो आईटी के अंदर उसने अपनी कंपनी बना के बेची हुई है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं दिखता कि हाँ यार ये बंदे का लेवल अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, और वी शुड एटलीस्ट ट्राई वंस कि बच्चा उस लेवल तक जाए। कुछ नहीं आप सोचते सारी बातें। यार क्या मतलब, गुजराती मतलब इतने सारे गुजराती हैं, मतलब इतने सारे गुजराती हैं और ऊपर से यूनाइटेड भी हैं। तो यार आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कुछ कि क्या करा जाए इस यूनिटी का, इस सारी चीज़ का? सारी गुजराती पता है हर संडे अपने मंदिर में इकट्ठे होते हैं। कुछ करना नहीं है आप लोगों ने, आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, बस यही चलते रहना है, मोटल ही चलती रहेगी। 40 रूम की मॉडल खरीदो, उसके अंदर लेबर क्लास की तरह काम करो, सारा परिवार बीच में लगा लो, 15-20 हज़ार बन गए, चलो जी राम राम, बस दैट्स इट। 15-20 हज़ार 4 बंदों के। ये आप लोगों ने नहीं फिगर आउट किया कि अगर 4 बंदे तो 40 हज़ार डिजर्व करते हैं, अगर छोटी मोटी जॉब भी पकड़ लें। आई रिमेंबर अ गुजराती गाय इन बे एरिया जो जो ड्राइविंग सिखाता था, सारा दिन रोता रहता था। अरे तो कुछ कर लेना फिर, सिटीजन है तो अगला, तू नहीं आईटी की जॉब ले सकता? सच में यार, मतलब अच्छा, आई मस्ट से यार, जिसकी भी मैं बात करूँ गुजराती सारे बड़े लविंग और बड़े हेल्पफुल और बड़े ऑनेस्ट होते हैं। मैंने पहले बता दिया, हेल्पफुल बहुत होते हैं और लविंग होते हैं और केयरिंग होते हैं, मतलब अच्छे से लोग होते हैं। लेकिन मेरे भाई अपनी फाइनेंशियल चीज़ को भी तो संभालो। मैं तो बस ये वीडियो मेरा फाइनेंशियल के बारे में है, ठीक है ना। गाइस आई हाईली रिकमेंड आप अपने सर्कल में थोड़े गुजराती जो रखो, वो अच्छे होते हैं, मतलब दे आर गुड पीपल। सो आपको अच्छा लगेगा। मैंने पंजाबी को बताया कि अगर आपने दोस्ती सीखनी है पंजाबियों से सीखो। तो मैं उतना तो नहीं मैं कह रहा गुजरातियों को, लेकिन गुजराती भी एक सर्टन मतलब काम के बंदे हैं ये। अच्छा, इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है क्योंकि यूनाइटेड है, नेटवर्क बड़ा तगड़ा, एक दूसरे की हेल्प भी बड़ा कर देते हैं। तो ये आपको बताएंगे अच्छा कुछ अच्छा है। तो इस तरह की भी हेल्प आपको बड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बहुत अच्छे लोग हैं इस कंट्री में, अमेरिका में। गुजरातियों के साथ बनाना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यार ये जो चीज़ है ना कि गुजराती बिल्कुल ही पढ़ने वाले कामों में नहीं है, राइट। आईटी में भी नहीं जाते, कुछ ट्राई भी नहीं करते, मतलब ऐसे बैठ जाते हैं बस बिजनेस पे कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको नेचर ऑफ बिजनेस भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दैट इज़ थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है बेसिकली। तो इसी चीज़ को मैंने वो किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। आई एम इन फेवर ऑफ गुजरातीज, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन गाइज मेरी बातों को समझना बड़ा ज़रूरी भी है। लेट्स इट दिस वे, व्हाट इज़ द क्रक्स, वाई इतनी गालियाँ क्यों, ठीक है ना। लेट्स इट दिस वे कि गुजराती वाली गलती मत करना। अब अपनी कम्युनिटी क्रिएट कीजिए। यहाँ पे अब तेलुगु लोग बहुत बहुत आए हैं, तमिल लोग बहुत आए हैं, बंगाली लोग बहुत आए हैं, अपना नॉर्थ इंडिया से भी तरह तरह की कम्युनिटीज़ यहाँ पे आई हैं। हरियाणवी जाट बहुत आए हैं, हरियाणवी लोग बहुत आए हैं, अग्रवाल्स बहुत आए हैं, सब तरह के लोग हैं, ठाकुर आए हैं, अपने चौधरीज बहुत आए हैं, राइट। तो मैं सबको समझा रहा हूँ कि अगर आप अपनी कम्युनिटी का इकट्ठे करते हो तो प्लीज़ ना ये गुजराती वाली गलती मत करना। टिपिकली होता है कि जी बिजनेस में घुस गए और लेबर क्लास बिजनेस लगे हुए, ना कुछ पैसा आ रहा है, ना जा रहा है, ना समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, और इलीगल बंदों के साथ जॉब कर, मतलब इलीगल बंदे रखे हुए हैं। मुझे भी याद है एक उसमें था, क्या नाम है अपना, शिकागो में एक मिठाई की शॉप थी, सुगोदिया ऐसे कुछ नाम था, ससोदिया, शायद सिसोदिया, आई थिंक यही नाम था शायद, आई डोंट नो, आई रिमेंबर। इलीगल काम है सारा। और ये बड़ा फेमस गुजराती, मतलब ऐसे कोई बैठा हूँ मैं यहाँ पे गुन गा रहा हूँ कैलिफोर्निया में, शिकागो के उसका, या इसके ऊपर उन्होंने दिमाग नहीं कभी लगाया। बड़े बड़े बिजनेस में चले जाते 60-70 सालों में, तो पता नहीं कहाँ के कहीं पहुँच जाते। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बड़े बड़े होटल चेंज। आई नो फ्यू गुजरातीज, मैंने स्पेशली अगर सीए बोला भी, तो सीए वाला बंदा वो बिग चेंज ही चलाता है, तो ही स्मार्ट गाय।
आपको नहीं लगता कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाते तो वो कॉर्पोरेट बिजनेसेस में जाते, 4-5 होटल्स खरीदते, उनको मैनेज करना उनको आता होता, उनके कैश फ्लो को समझना आना होता है। ये लेबर क्लास को आपको नहीं पता चला कि लेबर क्लास कोई बिजनेस नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस है और इसके अंदर कोई खास कैलकुलेशंस नहीं होती। 15-20 पॉइंट होते हैं, बस उसको ध्यान में रख के आपका चाचा भतीजा आपको खरीदवा देते हैं, उसके बाद डन, बस सारी लाइफ उसको चलाते रहो, लेबर करते रहो, काम करते रहो, कमाते रहो। आपको नहीं दिखा कि रात को 2 बजे भी कॉल आ जाती है? आपको नहीं दिखता ये सारा? चलो गाइस, ऑलराइट जी, थैंक यू जी।